गोवर्धन पूजा के दिन करें यह 5 खास उपाय। स्वास्थ्य, धन, पारिवारिक कलेश से मिलेगा छुटकारा। और जानिए क्या करें और क्या ना करें। कार्तिक माह में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के 2 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को जीवन में सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस दिन पर कुछ गलतियों को करने से साधक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन किए जाने वाले 5 खास उपाय और गोवर्धन पूजा के दिन क्या करें और क्या ना करें। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 से होगी। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्यौहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:46 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक। सायकाल मुहूर्त दोपहर 3:23 से 5:35 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक। त्रिपुष्कर योग रात्र 8:21 से 3 नवंबर को सुबह 5:58 तक। गोवर्धन पूजा का उत्सव भगवत पुराण में बताई गई पौराणिक कथाओं पर आधारित है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों से कहा कि वर्षा के देवता इंद्रदेव को प्रसाद चढ़ाने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। जब इंद्रदेव को इस बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने वृंदावन पर मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। इस बारिश ने जल्दी भयानक रूप ले लिया। इस बारिश से वृंदावन वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिससे लोगों और जानवरों की इस भारी आपदा से रक्षा कर सके। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा के दिन क्या करें और क्या ना करें। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, ब्रह्मचार्य नियम का पालन करें, सात्विक भोजन का सेवन करें, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करें, गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा अर्चना करें, श्रद्धा अनुसार गरीबों में दान करें, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित करें। गायों की पूजा करना शुभ होता है। किसी से वाद विवाद ना करें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, तामसिक भोजन का सेवन ना करें, बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान ना करें, घर को गंदा ना रखें, गौ माता को परेशान ना करें। गोवर्धन पूजा पर करें यह उपाय। स्वास्थ्य, धन, पारिवारिक कलेश से मिलेगा छुटकारा। आज गोवर्धन पूजा के समय एक थाली में 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियाँ रखें और उनकी भी रोली चावल से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको गाय माता की सेवा करनी चाहिए। आज गाय के माथे पर तिलक लगाकर हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर आपको पेट संबंधी परेशानी बनी रहती है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन की आकृति के पास एक थाली में आपको राहु यंत्र स्थापित करना चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उस राहु यंत्र को संभालकर अपने पास रख लेना चाहिए या फिर ताबीज में भरवाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के करियर को उन्नत देखना चाहते हैं तो आज आपको विष्णु मंदिर में हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। साथ ही विष्णु जी के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायण
गोवर्धन पूजा के समय एक हल्दी की गांठ, एक गोमती चक्र, कौड़ी, जायफल और 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर एक पोटली बनाएं और पूजा के बाद उस पोटली को अपने पास रख लें। अगर आप इसे अपने पास नहीं रख सकते तो अपने घर, मंदिर में, तिजोरी में, ऑफिस की कैश बॉक्स में या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आपको गोल्ड ब्लैडर संबंधी कोई परेशानी बनी रहती है तो आज गोवर्धन पूजा के समय गोमोद की उचित विधि से पूजा करके उसे धारण करना चाहिए। आप चाहे तो उसे लॉकेट में डलवाकर अपने गले में पहन सकते हैं या फिर अंगूठी में डलवाकर अपनी उंगली में भी पहन सकते हैं। अगर आप अन्न धन के मामले में पहले से बहुत समृद्ध हैं और अपनी समृद्धि को यूं ही बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको मंदिर में 1.25 किलो बाजरा या चावल का दान करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सब सदस्यों की सेहत अच्छी बनी रहे तो आज अपने घर के मुख्य द्वार पर गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर थोड़ी सी खील चिपकाएं। अगर आप अपने घर को हर तरह के सुख साधनों से भर देना चाहते हैं तो आज आपको बाजरे की खिचड़ी बनाकर विष्णु मंदिर में दान करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान कराकर तिलक करें, फिर उसे चारा खिलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन एक थाली में 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियाँ रखें, इनकी पूजा करें और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन साधनों में बढ़ोतरी होती है। गोवर्धन पूजा के दिन शाम के समय गाय के गोबर से बने कंडों को जलाकर पूरे घर में धुआं करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे का पूजन और इसमें दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से तुलसी का पूजन करेंगी और इसकी आरती करेंगी तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। वैसे तो नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी में जल चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन घर में दीपदान करती हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस दिन यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर 5 घी के दिए जलाएंगे तो यह आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलता है। इस दिन आप घर के प्रत्येक कोने पर मुख्य रूप से ईशान को पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे घर की समृद्धि बनी रहती है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान करवाकर उसका तिलक करें। उसके बाद उसे फल और चारा खिलाएं और गाय की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आर्थिक रूप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाती हैं तो यह आपके लिए धन के योग बनाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है। और गोवर्धन पूजा सामग्री के दिन यदि आप पीपल में जल चढ़ाने के साथ कम से कम 7 दिए जलाएंगी तो इससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करेगा। गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि
जो लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गोवर्धन पूजा के दिन दूध, दही, शक्कर, शहद और घी से पंचामृत तैयार करें। इसके बाद इसमें गंगा जल और तुलसी दल जरूर मिलाएं। पंचामृत तैयार होने के बाद भगवान कृष्ण को शंख में भरकर पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद क्ली कृष्ण क्ली मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। आपकी संतान प्राप्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप श्री कृष्ण को अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन कृष्ण भगवान को 56 भोग चढ़ाने से माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिए जरूर जलाएं। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है और गोवर्धन पूजा के दिन पीपल में जल चढ़ाने के साथ कम से कम 7 दिया जलाना चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय एक थाली में 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियाँ रखें और उनकी भी रोली चावल से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन के साधनों में बढ़ोतरी होगी। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ बताए काम करती हैं तो यह घर में खुशहाली के द्वार खोलने में मदद करते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।